गुरु चरणों में अपन होते हैं नत, ताकि सभी का जीवन सब बन सके समुन्नत। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ कमल जी पानाजी सेठी गुवाहाटी। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इकट्ठे हो जाओ सब। ओम। महाश्री, बच्चे यूएस रहते हैं और पूछते हैं बिना मंदिर जाए बिना धर्म कैसे करें। उनको बोलो ऐसी भावना भाव, या तो मेरे घर के पास मंदिर हो जाए, या जहाँ मंदिर है वहाँ मेरा घर बन जाए। ऐसी भावना रोज भाव। और जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक वर्चुअली दर्शन करें। सब जगह ये नियम बना ले कि हम YouTube के माध्यम से या अन्य माध्यम से भगवान का अभिषेक देख करके ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। जितना हम देख के कर सके उतना अपना काम करें, और रोज़ भावना भाई जब भी देखे, हे भगवान मेरा ऐसा प्रत्यक्ष ऐसा प्रबल पुण्य जगे कि मैं जो आज वर्चुअली आपके अभिषेक को देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से आपका अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। ये भावना प्रभावी बनेगी, रास्ता निकलेगा। नमोस्तु गुरुवर, ये श्रावक के साथ आवश्यक पे देव पूजा गुरु उपासना में देव पूजा क्या अष्ट द्रव्यों से ही की जानी जरूरी है या कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं? देखिए, पूजा का लक्षण बताते हुए कहा गया कि पूजा है क्या, तो का नाम अर्चना। अर्चना किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया गया जल गंध अक्षक दीप धूप फुप फलादि ही सग भक्ति पगाशो नामक अर्चना। यानी जलगंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम ही पूजन। तो पूजन जब हम करें तो अष्ट द्रव्य से ही करें। हाँ, समय और सुविधा न होने पर हम अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सब अष्टक पढ़े। चौके में जैसे आप लोग पूजा करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कब जब समय का अभाव हो, सुविधा ना हो। कोशिश करें विधि पूर्वक पूरी पूजा करने। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी लखनऊ से पी के जैन साहब गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु भगवान। मंचासीन सभी साधु परमेष्टि भगवंतों को कोट कोट नमस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि एक ऐसा सम्यक दृष्टि प्राणी जो नरक का बंद कर चुका है और जो असंयमी भी है, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, और बड़े बड़े मुनिराज महामुराज जो श्रेणी चढ़ रहे हैं वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर पाते हैं। तो उनके परिणामों में ऐसी क्या विचित्रता होती है कि वो एक नरक का वो भी जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है और वो श्रेणी चढ़ने वाले नहीं कर पाते? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध अलग बात है और संयम साधना अलग बात है। संयम साधना के बल पर मोक्ष को प्राप्त करने वाले मुनिगण प्रत्येक काल में असंख्य है, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही बनते हैं। एक काल चक्र में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। एक काल का उत्सर्पणी उत्सर्पणी का, जिसमें चौथे काल से लेकर पंचम काल के अंत तक हम देखें तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में 21,000 वर्ष शेष रह जाता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर असंख्यात वर्षों का है। 6 महीने 8 समय में 608 को देखें तो असंख्य वर्ष हैं, असंख्य मुनि हो सकते हैं। तो हर कोई मोक्ष जा सकते हैं, हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकते। इसे एक काल चक्र में यहाँ से तो 24 ही बनेंगे, तो उनकी संख्या अलग है और उसके लायक विशुद्धि स्थान अलग है। तीर्थंकर प्रकृति का संबंध साधना से नहीं, दर्शन विशुद्धि से। विश्व कल्याण की प्रबल भावना से अनुप्राणित जिनका मन होता है, उनमें से कोई कोई तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं निर्मल सम्यक दर्शन के साथ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो रत्नत्रय को पाल रहे हैं, संयम साधना कर रहे हैं, उनकी संयम साधना निरर्थक। संयम साधना सिद्धि तक पहुँचाएगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव भी निकट भव्य होते हैं। परिस्थिति वश भले वे नरक का बंध कर ले, लेकिन उनका भवितव्य उज्ज्वल होता है।
मुनिगण जो है, अगर मुनि व्रत धारण किए हैं, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन छूट जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं। पर जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, वो बस यहाँ से जाकर तीसरे भाव में उनका मोक्ष सुनिश्चित है। तो ये एक संयोग है, भवितव्यता का प्रताप है, ऐसा मानना चाहिए। किन्हीं किन्हीं बिरले जीवों को ये सुयोग और सौभाग्य प्राप्त होता है। नमोस्तु। चांदमल जी, संजय जी सोडानी पूरे परिवार के साथ में गुणायतन ट्रस्टी कानपुर से और गुरु चरणों में तैयार रहेंगे। अगले प्रश्न के लिए लता जी जैन, तेरापंथी कोठी, सीकर जी। महाराज श्री, जैन धर्म में सिद्ध चक्र मंडल विधान का बहुत महत्व बताया गया है, तो कृपया बताइए कि सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों करना चाहिए, इसके आध्यात्मिक, धार्मिक एवं मानसिक लाभ क्या है, एवं आज के समय में एक सामान्य श्रावक को इस विधान से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। नमोस्तु। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने तो जब से होश संभाला तब से ये सुना है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा जग जाहिर है, उसके विषय में अतिरिक्त रूप से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने अनेक बार इस मंच से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में अपनी बात कही। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जो हमारी सर्वोत्कृष्ट आराधना का रूप लेता है। इस विधान में हम विशिष्ट पुण्य का अर्जन और कर्म का क्षय करते हैं। बाकी विधानों को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लिया जाता है, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन भर के पापों के प्रायश्चित स्वरूप भी है। यानी सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन की शुद्धि का आधार है। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान को हर किसी को करना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र की आराधना जरूर करनी चाहिए। परंतु सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र को सही तरीके से करो तो संस्कृत का विधान ही वास्तविक विधान है और बीजाक्षर युक्त मंडल के साथ विधान हो। प्राय आजकल लोग विधान के नाम पर पूजन कर लेते हैं। मांडले की संरचना नहीं होती, मंडल की संरचना नहीं होती, मांडना बना लेते हैं। मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान हो सकता है, मंडल द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं। मंडल आराधना का स्थल है जो दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किए गए एक गुप्त रेखा चित्र के रूप में होता है। उस मंडलों से जो शक्ति प्रस्फुटित होती है उसका बड़ा प्रभाव है। मैंने पिछले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से अपने प्रवचन में चर्चा की है। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र विधान होगा। आप लोगों का सौभाग्य है, अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा है। अनेक परिवारों ने उसमें अपनी सहभागिता दी है। लगभग मंडल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्रम बंद मत करो, क्योंकि लास्ट में विकेट गिरते हैं। जितने लोग भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं, ज़रूर एक बार अपने जीवन में करें। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व है। हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती है। ऐसे अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके जीवन में बड़े विघ्न बाधाएं थी और उनने सिद्ध चक्र विधान किया, उसके बाद वह सब चीज़ें दूर हो गई। यद्यपि मैं विघ्न बाधाओं के निवारण या लौकिक उपलब्धि के लिए सिद्ध चक्र की प्रेरणा देना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपने दुख संकट के निवारण के लिए हमारे लिए धर्मानुष्ठान के अलावा और कुछ नहीं है। जिनेंद्र आराधना हमारे दुख वारण, अंतराय निवारण का, संकट निवारण का अमोघ माध्यम है। और जिनेंद्र आराधना में सिद्ध चक्र महामंडल विधान से श्रेष्ठ कोई विधान नहीं। संस्कृत का सिद्ध चक्र मंडल महाविधान जब करते हैं तो उसमें हमारी संपूर्ण आराधना होती है। एक एक बार, एक एक मंत्र को 9 बार जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका हम पर बड़ा अचिंत्य प्रभाव होता है। तो ऐसे संस्कृत के 9 मंत्र सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना करें, और वो भी जब गुरु मुख से हो
और वैसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में और अष्टानिका जैसे मौके में जहाँ द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल सब मिल जाए तो मंगल ही मंगल है। ऐसा मौका है, सभी को समय समय पर करते रहना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से भी इसका बड़ा लाभ है। अनुभव करके देखा जा सकता है। यदि मैं उदाहरण दूं तो कई लोगों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जिनके जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान से बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2 उदाहरण मैं दूंगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जीवन में क्या असर पड़ता है। एक परिवार जिनके यहाँ हर साल 2-4 एक्सीडेंट होते थे, परेशान थे। मुझसे कहा महाराज जी क्या करें। मैंने उनसे कहा एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लो। वो परिवार है प्रेमी कटनी का, प्रेमी जी का परिवार। उनने मेरी बात सुनी, कहा महाराज जी ठीक है हम लोग आते हैं। उनने पूरे घर में ताला लगाकर 2012 में यहीं पर आकर एक परिवार के लिए मैंने विधान कराया था भगवान के चरणों में। 2012 में उनने विधान किया, तब से अब तक अब पूरा परिवार सुरक्षित है। 12 से 26 हो गए, 14 साल हो गए। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ है। एक व्यक्ति जिसको बहुत नुकसान हो गया था और जहाँ चाहे पैसा फंसता था, जो काम करे उसमें उसको नुकसान होता था। मुझसे कहा तो मैंने कहा भैया देखो तुम्हारा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, इसके निवारण के लिए तुम भी एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस लोभ में सिद्ध चक्र विधान करें, पर मैं आपके श्रद्धान को इस अर्थ में बिठाना चाह रहा हूँ कि भगवान की आराधना से अंतराय कैसे दूर होता है। आप इसको समझिए, इस पर विश्वास कीजिए। उन्होंने किया और आज पहले से कई गुनी सुदृढ़ स्थिति में आ गया। तो लोग कारण कार्य व्यवस्था को समझें, भगवान की भक्ति खूब भाव के साथ करें। कई लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क पड़ा है। तो एक व्यक्ति बहुत डीप डिप्रेशन में थे, सिद्ध चक्र विधान में इतना नाचे कि सारा डिप्रेशन ही दूर हो गया, आज भी फिट है। तो ये जिसको 4 कदम चलना मुश्किल होता था, आज बड़े आनंद में। तो ऐसे बहुतों के अनेक प्रकार के अनुभव हैं। हो सकता आप लोगों के भी ऐसे कोई अनुभव होंगे। कई परिवार ऐसे हैं जो एक भी विधान नहीं छोड़ते, हर विधान में अपनी सहभागिता देते हैं और आनंदित हैं। आप भी लाभ ले सकते हैं और ये विधान का मौका है। लगभग मंडल तो जो निर्धारित है वो हो गए, लेकिन फिर भी मौका मिले तो ज़रूर आए। और मैंने इसलिए भी कहा था कि मंडल में आए या ना आए, हम भगवान के चरणों में ज़रूर आए और इस विधान मंडल में आकर के लाभ ले। और मंडप में आ जाए, मंडल में ना आ पाए तो मंडप में सबको स्थान मिलेगा। जो लोग जोड़े के साथ इस विधान में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वे भी करें। हालांकि मंडल का भी अंत नहीं हुआ, मंडल का भी लाभ आप ले सकते हैं और इस बार आपको एक विशेष अनुभूति होगी। उस अनुभूति के साथ अपनी सहभागिता दें। ज्योति जी सोडानी नमोस्तु महाराज जी। करना चाहते हैं, फिर नमोस्तु लता जी महाराज जी। करेंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या हर छोटा बड़ा कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करता है और हम अपने अच्छे कर्मों को कैसे बढ़ाएं? निश्चित रूप से कर्म से हमारा भविष्य निर्धारित होता है, नियंत्रित होता है। हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन केवल कर्म ही सब कुछ नहीं करता। कर्म अपना प्रभाव तभी दिखा पाता है जब उसके अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो। तो हम अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म के अनुकूल न होकर अपने आत्मा के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अपनाएं तो हम बहुत अर्थों में कर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। जिनके जीवन में कर्म का तीव्र प्रकोप हो वो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदले और किस तरह के कर्म है उसके अनुरूप काम करे। प्राय व्यक्ति अशाता और अंतराय से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इन दोनों के निवारण का 2 महत्वपूर्ण साधन है, जिन पूजा और पात्रदान। ये आप अपने जीवन में भाव विशुद्धि के साथ कीजिए। भगवान की पूजा आराधना, नमोकार महामंत्र की आराधना कीजिए। शक्ति के अनुसार सत्पात्रों को दान दीजिए, आहार आदि का दान देना शुरू करिए। यह आपके विघ्नों का वारण करेगा और जीवन का रास्ता प्रशस्त करेगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु लता जी महाराज जैन, जी। तेरा नमोस्तु। पति कोटि। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का दोष है या फिर पाप कर्म के उदय हैं, या पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं कि ये पंचम काल है। हाँ, ये पंचम काल है। ये पंचम काल है। और
जब अच्छा होता है तो बोलते हैं ये तुम्हारे पुण्य कर्म का है, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और ये चतुर्थ काल है। तो शास्त्रों में हमने सुना है कि जो जो पाप करता है वो तो पापी होता ही है, और जो पाप करता है वो तो पापी होता है, और अन्याय सहना भी मतलब गलत बात है। और जब कभी ऐसा कुछ हो तो मतलब स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, तो ताकि वो अन्याय रुक जाए और लोगों का जो बोलते कि कर्मों का उदय या कुछ है तो वो बंद हो जाए। ओ, तो शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। आपका प्रश्न दो धारा में। आपने जो पहला सवाल किया कि लोग के जीवन में जब बुरा होता है तो कहते हैं मेरे पाप का फल है, कर्मों का फल है, या पंचम काल का प्रताप है। अच्छा होता है तो मैंने किया, या चौथा काल आपने जोड़ दिया। ये क्या है? ये मनुष्य की अहंकार की परिणति है। मनुष्य हमेशा श्रेय खुद लेना चाहता है, आश्रय दूसरे को देता है। पाप कर्म पर थोप दिया, कुछ तो भगवान पर थोप देते, भगवान को भी लपेट लेते, और श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। जब बुरा पाप का प्रताप है तो अच्छा भी कर्म का ही प्रताप होगा, हमारा नहीं, हम उसमें निमित्त हैं। जिसको जीवन की सही समझ होती है वो ऐसी बातों से विचलित नहीं होता। पंचम काल है यानी काल का प्रभाव है, हम कहते हैं। निश्चित द्रव्यच्छेद काल भाव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सब चीज़ों को काल के प्रभाव पर ही छोड़ना ठीक बात नहीं है। कहने को भले पंचम काल है, लेकिन हम इस पंचम काल में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन तो ला सकते हैं। पंचम काल में हम जितना धर्म को पाल सके उतना तो पाले, हम अपने भावों को ठीक रखें। कहने को पंचम काल है, पर मेरे भीतर छठा काल तो नहीं आ गया, ये भी हमें देखने की कोशिश करना। भाव विशुद्धि को अपने अंदर जगा के रखना चाहिए। अनुकूल द्रव्यच्छेद काल भाव का हमें आश्रय लेना चाहिए, और प्रतिकूल द्रव्यच्छेद काल भाव को बदलना चाहिए। हम अगर द्रव्यच्छेद काल भाव को बदलें, जिसमें द्रव्यच्छेद काल में सबसे महत्वपूर्ण है भाव, भाव शुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि उसे हम अपना करके चले तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सुरभि जी जैन यूएसए। तो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज का प्रश्न मेरा जीव की सेफ्टी के से रिलेटेड है। हम लोग सोच कर जाते हैं कि अमेरिका और यूएई और जो भी आबू धाबी, जो रशिया वगैरह, ये सब बहुत सेफ विकसित देश हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में वहाँ पे सबसे ज़्यादा संकट है। वो युद्ध में 1.5 महीने से ज़्यादा हैं। तो ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम निराकुल होकर रह सकते हैं? हमें सब संसाधन मिल गए, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ मिल गई, अमेरिका सबसे ऊपर है सब टेक्नोलॉजीज़ में, लेकिन फिर भी आज वो युद्ध से ग्रसित है। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी युद्ध में होना पड़ रहा है, और हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपके सवाल का दो रूप। पहला तो सब जगह कोई ना कोई टंटा है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हम निर्द्वंद रह सकें? तो मैं ये कहूँगा, पर क्षेत्र में टंटा है और स्व क्षेत्र में आनंद है। इसलिए अपने जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं तो आत्मा में आओ, वैराग्य में आओ। भर्तृहरि हरि की एक बड़ी अच्छी कारिका है, भोगे रोग भयम गुणे खल भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने धैन भयम धने चौर भयम। ऐसे सब करते का लास्ट में कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। भोग में रोग का भय है, मौन में दीनता का भय है, धन आ जाए तो राजा से भय है, रात्रि में चोर का भय है, किसी न किसी प्रकार का भय है, शास्त्र में शत्रु का भय है, बल में रोग का भय है। तो ये भय सब जगह कहीं न कहीं लगा हुआ है, लेकिन सब इस लोक में भयान्वित है। वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में ही अभय। पर पद में, पर क्षेत्र में हर जगह संकट है। आत्मा में डूब जाओ, पूर्णतः निष्कंटक है। यह दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित किया जा सकता है। अध्यात्म की शरण में जाए।
फिर व्यवहार की दृष्टि से अगर विचार करें तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। अपना घर, अपना देश, अपना गांव, अपना ठाव। जहाँ तक आज भारत और भारत से बाहर की बात है, संभावनाएं भारत में भी अब बढ़ रही है। भारत भी महान आर्थिक शक्तियों के रूप में सम्मिलित हो गया और आध्यात्मिकता के साथ व्यक्ति जीवन जिए और अंदर संतोष रखे तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ें अर्थपूर्ण नहीं रह जाती। तो महाराज क्या करें, हम बाहर न जाएं? मेरा इसमें दो दृष्टिकोण है। मुझसे पूछोगे कि बाहर जाएं कि न जाएं, तो मैं कहूँगा जरूर जाओ। क्यों? इसलिए कि आज आप लोगों के जाने से भारत से बाहर जैन धर्म जा रहा है। जहाँ मुनि नहीं जा सकते वहाँ आप जा रहे हैं और वहाँ मंदिर बन रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, धर्म का विस्तार हो। इसलिए जाना कतई बुरी बात नहीं है, जाइए। पर एक बात कहता हूँ, आप भले भारत से बाहर हो, आपके भीतर भारत होना चाहिए। बस ये सोच लेकर के चलो। बाकी ये दुख संकट परेशानियाँ तो सब जगह है ही। देश काल की परिस्थितियों को देख करके चलना चाहिए। मैं इस विचार का कतई समर्थन नहीं करता कि हम लोग अपने यहाँ ही सिमट के रहें। हम अपने यहाँ सिमट के रहेंगे तो हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को विस्तार नहीं दे पाएंगे। पर एक खतरा भी है, वहाँ जाते हैं और अपनी चीज़ों को भूलकर उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। हम जाएं और अपनी पहचान को बनाए रखें और पीढ़ियों को आगे बढ़ाएं। आज भी दुनिया के कई देशों में विशुद्ध भारतीय लोग रह रहे हैं और वो अपने भारतीयता को सुरक्षित रखकर अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं। तुम भी वहाँ रह रही हो, इन सब चीज़ों को अपनाए हुए हो, आगे भी अपनाए रहो और बच्चों को भी वही प्रेरणा दो। आज मॉरिशस जैसा देश जहाँ भारतवंशी राज कर रहे हैं और उनके अंदर पूरी भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, जो पिछले 100-200 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ गए तो भारत का विस्तार ही हुआ ऐसा समझना चाहिए। तो दृष्टिकोण वही रखिए। माँ पूछेगी, पूछो। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैंने तीनों शाखा की अष्टांगा 9 साल तक करी, लेकिन मेरे को जैसा सिद्ध चक्र विधान करना था नहीं कर पा रहे। तो मेरी इच्छा है कि मंडल जी बुक कर लूँ आपके वहाँ। और कर लो, क्या दिक्कत है, अभी तो गुंजाइश है, आ जाओ। बस इसीलिए ठीक है, कर लो, हो जाएगा। महाराज जी, आजकल के समय काल में यंग जनरेशन कुछ लोग दूध को मांसाहार एवं अंडे को शाकाहार मानते हैं। उन्हें कैसे समझाएं? विगत भूत कैसे दूर करें? शाकाहार से ऊपर विगन वाले मानते हैं। आपका कहना है कि कुछ लोग दूध को मांसाहार और अंडे को शाकाहारी निरूपित करते हैं, उनको कैसे समझाएं? देखिए, भ्रमपूर्ण धारणा है और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का कुपरिणाम है। सबसे पहली बात दूध के विषय में मैं करूँगा। दूध कतई मांसाहार नहीं है। दूध रस है, रक्त नहीं। रक्त का संबंध मांस से है, दूध रस का संबंध नहीं है। दूध मनुष्य के शरीर में होता है, हर प्राणी के अंदर होता है और मनुष्य दूध पी करके ही बड़ा हुआ है। हर प्राणी का पहला आहार दूध होता है, चाहे कोई भी हो। तो दूध तो एक स्वाभाविक आहार है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। दूध के निष्कासन में प्राणी को कोई तकलीफ, शरीर से रक्त निकल जाए उसे पीड़ा होगी, दूध निकले तो कोई पीड़ा नहीं, बल्कि दूध थन में हो और न निकले तो जरूर पीड़ा होती। तो दूध एक प्रकृति का उपहार है जो हमारे पोषण के लिए है। और हमने हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था रही पशुपालन की, और गाय आदि जितने भी दुधारू प्राणी हैं वो दूध देते हैं। उनके बछड़ों के लिए दूध अलग होता है और वो अतिरिक्त दूध देते हैं जिन्हें हमने अपने परिवार का हिस्सा बना करके स्वीकार किया। हमारे तीर्थंकर भगवंतों का प्रथम आहार दुग्ध का ही हुआ है। तो दूध को अमृत आहार मानना चाहिए। दूध में उस तरह की बात नहीं है जैसा कहा जाए। प्राणी से उत्पन्न होने के कारण उसे मांसाहार कहना कतई उचित नहीं। हाँ, दूध के उत्पादन में यदि हिंसा और क्रूरता है तो उसे हिंसा और क्रूरता से उत्पन्न दूध मानकर उससे दूर रहने की सलाह देना तो फिर भी उचित है, लेकिन दूध को मांसाहार निरूपित करना कतई उचित नहीं। दूध अमृतोपम है। दूध हमारे तीर्थंकरों के द्वारा ग्राह्य आहार है। दूध हर प्राणी का प्रथम आहार है, इसलिए उसका निषेध करना
कतई उचित नहीं है। दूसरी बात, अंडे को शाकाहारी कहना ये भूल है। अंडा कोई भी अंडा हो, अंडा शाकाहारी नहीं, वो मुर्गी के जिगर का टुकड़ा है। किसी पेड़ में अंडा नहीं होगा, अंडा में प्राणी है, चाहे वो निषेचित हो या अनिषेचित, फर्टिलाइज हो नॉन फर्टिलाइज, अंडे में सब में जीव होते हैं और उसका माँ से पूरा संबंध होता है। तो ये संबंध है, इसलिए अंडे को शाकाहारी कहना ये सुनियोजित चाल है। इससे हमको भ्रम में बचना नहीं पड़ना चाहिए। इसको वैज्ञानिक तरीके से समझ करके हमें इससे दूर रहना चाहिए। नमस्ते। और इसके साथ साथ दूध पोषक आहार है और अंडा खाने से तो हार्ट अटैक भी होता है। अंडा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत होती है। अंडा में साल्मोनेला नाम का एक विषाणु भी होता है जो हमारे लिए बहुत विघातक होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। कपूर चंद जी जैन कोटा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी। एक साथ सभी मैं चाहूँगा जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, चलो ठीक है, निर्मल जी, एनएल जैन साहब सभी चलो ठीक है, पंचपालती और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी, प्रिया जी पांड्या, दीमापुर मंचासी पंचपालती मुनिराजों को चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आपने शंका समाधान में सूतक पातक के बारे में बताया था कि चौथी पीढ़ी में 6 दिन का सूतक लगता है। मेरे मिलने वाले ने मुझे बताया कि हमने जिनवाणी में 10 दिन का सूतक पातक बताया है। उन्होंने मुझे फोटोकॉपी भेजी है। कृपया इस संशय का, इस कन्फ्यूजन का निराकरण करें। ओ देखो, सूतक पातक के विषय में प्रायः जिनवानियों में एक चार्ट बना रहता है और चार्ट के आधार पर जो आपने कहा वहाँ 10 दिन बताया है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनने उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया और ये एक भूल बहुत लंबे समय से चल रही। कल मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि 3 पीढ़ी तक के लोग आसन्न बंधु कहलाते हैं और चौथी पीढ़ी से अनासन्न होते हैं। तो हमें ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, व्रत विधान संग्रह एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इसका मूल रेफरेंस है। सूतक पातक में कई चीज़ें हैं जो रूढ़ी से चली आ रही है जिसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता और वो लोग लेकर खींच रहे हैं। कुछ कुछ उल्लेख क्रियाकोश जो बहुत अर्वाचीन कृति है ध्यानत राय जी की, उसके आधार पर कुछ बातें दे देते। लेकिन सूतक पातक की जो चर्चा मैंने आप सबसे की, स्पष्ट है चाहे जन्म हो या मरण, 3 पीढ़ी तक ही आसन्न होते हैं। 3 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक होता है, चौथी पीढ़ी से 6 दिन का, 5वीं पीढ़ी में 5 दिन का, 6वीं पीढ़ी में 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं दिन पीढ़ी में 1 प्रहर का और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र से हो जाता है। आपने जो बात कही ये बात मेरे संज्ञान में और लोगों ने भी दिया, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो सूतक पातक में कहा गया है ये व्रत विधान संग्रह का संदर्भ में आप सबको सुना रहा हूँ। जन्म का और मरण का दोनों में मैं सूतक का श्लोक बता रहा हूँ, फिर अर्थ बताऊँगा। जनने पे मेवाघम, जन्मे पेय मेवाघम मात्रा दीनाम तो सूतकम, आसन्ने 10 रात्रिम स्यात् षड्रात्रिम च चतुर्थके, पंचमे पंच षड्वेदम, सप्तमे च दिनत्रयम, अष्टमे च अहोरात्रिम, 9मे च प्रहरद्वयम, 10मे स्नान मात्रम स्यात्, एतत् नासन्न सूतकम, तृतीयात् समासन्ना अनासन्ना ततः परे। लिखा है कि जन्म में माता आदि को सूतक होता है जिनमें आसन्न जनों को 10 रात्रि तक, चौथी पीढ़ी में 7 रात्रि तक, 5वीं पीढ़ी में 5 रात्रि तक, 5वीं पीढ़ी में 5 रात्रि के, 6वें में षड्वेदम, पंचमें पंच षड्वेदम और 7वीं पीढ़ी में 6 रात्रि तक, 7वीं में 3 दिन तक, 6 रात्रि चौथे में, 5वीं में 5 रात्रि, 7वीं में 6वीं में 4 रात्रि और 7वीं में 3 दिन, 8वें में अहोरात्रि 1 दिन, 9वें में 2 पहर और 10वें में स्नान मात्र। ये एतद नासन्न सूतकम, ये आसन्न जनों का सूतक नहीं है, अनासन्न का सूतक है।
तृतीयात समासन्ना, 3 पीढ़ी तक आसन्न कहलाते हैं। अनासन्ना तथा परे, तीसरी पीढ़ी के बाद वो अनासन्न हो जाते हैं। ये जन्म की बात कही। मरण के सूतक की बात कही है कि तृतीय पादे स्यात् पुण्ये चतुष्पादे षडं भवेत्, पंचमे दिन पंचेव षष्ठे च तुर्यहा भुवि, सप्तमे च तृतीयम स्यात्, अष्टे पुंस अहोरात्रिकम, नौमे च दिनार्धम स्यात्, दसवें स्नान मात्रतः। अर्थात 3 पीढ़ी तक पूरे सूतक होते हैं। चतुष्पादे षडं भवेत्, चौथी पीढ़ी में 6 दिन का, पंचवें दिन पंचेव, 5वें में 5 दिन का, षष्ठे च तुर्यहा भवे, और छठी पीढ़ी में 4 दिन का, सप्तमे तृतीयम स्यात्, 7वीं में 3 दिन का, अष्टे पुंस्य अहोरात्रिकम, 8वीं पीढ़ी में 1 रात्रि, और 9वें च दिनार्धम, 9वें में आधा दिन यानी दोपहर, और स्यात् 10वें स्नान मात्रतः, 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र। इसलिए किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इस ग्रंथ में सूतक पातक का अच्छा वर्णन है। इसी बीच एक बात और कहता हूँ, इसी में एक श्लोक है, व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारी नाम नैवा शौचम भवेत् तेषां पितुश्च मरणम बिना। जो व्रती दीक्षित और याज्ञिक हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको माता पिता के मरण के अलावा और कोई सूतक नहीं लगता। प्रतिमाधारियों के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, उनको माता पिता का ही सूतक लगता है। ऐसे भी हमारा व्रती ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणों का सूतक सबसे कम होता है, क्षत्रियों का सूतक उससे ज़्यादा होता है, वैश्यों का सूतक उससे ज़्यादा होता है, और आपके जाकर के शूद्रों का सूतक सर्वाधिक होता है। ऐसा भी विधान मिलता है। तो ये हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्रती लोग जो हैं, इसमें मैंने आप सबसे कहा कि उसी अनुरूप ध्यान में रखना चाहिए। व्रतियों को सूतक नहीं बताया। इसी प्रकार पूजा, चूँकि सूतक पातक की चर्चा छेड़ी है तो आज मैं बता देता हूँ। जो विधान पूजन आदि होता है, कई लोग बोलते हैं हम तीर्थ यात्रा को निकले, संकल्पित हो गए तो हमारा सूतक नहीं निकलेगा। संकल्प मात्र से सूतक नहीं लगता, ऐसी बात नहीं। एक्सेप्शन कहाँ है? स्पष्ट लिखा है कि कहाँ पर हमारे लिए सूतक नहीं लगता, तो कहते हैं जिसमें कोई महान्यास हो, अर्थात जिसमें काफ़ी व्यय हो गया हो, और समारब्धेषु वा यज्ञ महान्यासादि कर्मषु बहुद्रव्य विनाशे तो सद्य शौचम विधीयते। अर्थात यज्ञ, महान्यास जैसे बड़े बड़े धार्मिक प्रभावना के कार्यों का समारंभ कर दिया और अपने बहुत द्रव्य लग रहा हो, जिसका विनाश होता हो, ऐसी दशा में सूतक या पातक कोई भी हो, तत्काल शुद्धि कर अपना कार्य प्रारंभ कर देना। वहाँ सूतक पातक नहीं। अब विधान की आपने बोली ले ली, पूजन आराधन है, घर में विवाह आदि का आयोजन है, उसमें आप पूजन विधान आदि करते हैं, महान्यास है, तो उन सब चीज़ों के लिए इस प्रसंग प्रमाण के अनुसार उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। जिसमें बहुत व्यय होता उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। इस पुस्तक में जैन व्रत विधान संग्रह ये पुस्तक है, सूतक पातक का एक अध्याय है, उससे आप लोग इसको और देख सकते हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से उपलब्ध है, जैन ई लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। हमारे पास ये पुस्तक है, मैंने इसे बहुत पहले पढ़ा था। जब ये बात आई तो मैंने कहा, मैंने कल इसकी चर्चा तो की ही थी, आज पुनः इस बात को आपने उठाया है, सबको इससे समाधान मिलेगा। सूतक पातक में पीढ़ियों की व्यवस्था ही इसलिए दी है। हर व्यक्ति को एक ही घर में अलग अलग सूतक लगता है। जो निकटस्थ व्यक्ति है उनको कम सूतक लगता है, ज़्यादा सूतक लगता है, और जो दूर के हैं उनको अधिक सूतक लगता है। आपने पूछा है तो मैं चाहता हूँ क्यों न सूतक पातक पर थोड़ी सी और मुख्य बातें आप सबको कर दूँ, ताकि आपके जन्म मरण के सूतक आदि में पूरी स्पष्टता हो जाए। उनके तो सूतक ही नहीं होता। ऐसे कई प्रसंग है
जैसे चक्रवर्ती के यहाँ हुआ। भगवान के जिधर कल्याणक होता उसी समय इंद्र की, आपके माता पिता से इंद्र की आज्ञा से भगवान के माता पिता जिन मंदिर में पूजा करते हैं, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। सुकुमार का जन्म होते ही उनकी सबसे पहले सुभद्रा सेठानी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की, ये उल्लेख मिलता है। भरत चक्रवर्ती का उल्लेख तो सबको पता है। कृष्ण प्रद्युमन चरित के अनुसार जब प्रद्युमन कुमार का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण ने मंदिर जी में पूजा की। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, वो पौराणिक प्रसंग है। लेकिन हम लोग जो सूतक पातक मानते हैं, जो अपना चल रहा है, वो महापुरुषों से अपने को न जोड़े। लेकिन चीज़ें हैं, एक विशेष बात है जो आप महिलाओं के लिए है। ऋतु काले व्यतीतितु यदि नारी रजस्वला तत्र स्नान शुद्धिशाद 18 दिनात पूरा। ऋतुकाल बीतने के बाद अगर 18 दिन के पहले कोई रजस्वला होती है तो स्नान मात्र से शुद्ध होती है। ये विधान आप सबको ध्यान में रखने का है। इसको लेकर के बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसी तरह गुरुदेव, एक बार पहले आपने फरमाया था हाँ। कि जिनका चूल्हा अलग अलग है, रोटी अलग अलग बनती है, उनको भी सूतक पातक में उनका सूतक पातक लगता है। केवल 6 महीने का सूतक जो होता है उन्हीं को लगता है, जो उनका एक चूल्हे में है। चलिए, इसको मैं और देख करके आपको सार बता दूंगा, क्योंकि पूरी व्याख्या करने में तो पूरा सत्र चला जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया वो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए और उसी अनुरूप सूतक को मानना चाहिए। इसमें ज़्यादा खींचतान करना उचित बात नहीं है। पीढ़ी का निर्धारण इसीलिए किया गया है और उसी अनुरूप करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अभी तो हम जिंदा हैं, हमारे रहते कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए जितने दिन का सूतक बताया है उसी अनुरूप सूतक होगा, अन्यथा पीढ़ी का निर्धारण करने का कोई औचित्य ही नहीं। 3 प्रकार का सूतक होता है, स्राव, पात और प्रसूति। स्राव यानी किसी के गर्भाधान के बाद 3 या 4 महीने की अवधि में अगर गर्भच्युत हो जाए तो उसको स्राव कहते हैं। 5वें और 6वें मास में हो तो उसको गर्भच्युत होने पर पात कहते हैं, और 7वें से 10वें माह में अगर हो तो उसको प्रसूति कहते हैं। इसमें लिखा जितने महीने का स्राव हो उतने दिन का सूतक माता को होता है, और सगोत्री बंधु और पिता स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पूरे घर को सूतक नहीं होगा। जितने महीने का स्राव माँ को उतने दिन का सूतक, परिवार स्नान मात्र से शुद्ध होगा। इसी प्रकार पाते मातुर यथा मासम तावदेव दिनम भवेत सूतकम तु सपिंडानाम पितुश्चैक दिनम भवेत। अर्थात जितने महीनों का पात हो उतने ही दिन का सूतक माता को होता है, तथा सगोत्री भाई बंधु तथा पिता के लिए 1 दिन मात्र का सूतक होता है। और प्रसूति होने में, निर्दोष प्रसूति में बालकोत्पत्ति का सूतक 10 दिन का होता है, और प्रसूता स्त्री 1.5 माह में शुद्ध होती है। व्यवस्था है। एक सूतक में यदि बच्चा जन्म लिया और उसी अवधि में मर गया तो मरण का सूतक जन्म के सूतक में ही समाहित हो जाता है। तो एक सूतक के काल में अगर किसी की मृत्यु हुई और उसी अवधि में किसी और की भी मृत्यु हो गई तो पूर्व वाले के सूतक में ही वो समाहित होता है। सूतक पातक के विषय में ये बातें जानना चाहिए। चूँकि जिनवानियों में जो लिखा है वो एक चार्ट के आधार पर है, रेफरेंस नहीं दिया। उसमें कुछ विशेष बातें भी लिखी जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए भ्रम हो जाता है। अतः ये सब प्रमाण मैंने बात की है। आशा है आप लोग इसको ध्यान में रखकर आग्रह मुक्त विचार करेंगे, और जो भी है जिसको जो मानना है मानिए। मुझे जो बताना था आप लोगों को बता दिया। पुनः व्रत विधान संग्रह इस पुस्तक का आप सभी ध्यान रखें। ओम नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नरेंद्र जी हाँ अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे महेश जी चूड़ीवाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आदमी अपना ईगो को कैसे ख़त्म करे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो प्राय सभी इंसान को होती है, और अपन बोलते तो बहुत हैं कि ये इसको आदमी को इतना ईगो है, लेकिन जब खुद पर आती है तो खुद भी अपन ईगो ले ही लेते हैं। जब बोलते हैं उस समय भी ईगो ही झलकता है। दरअसल ये अज्ञान की परिणति। व्यक्ति अहंकार का अंत तभी कर सकता है जब अपने अज्ञान को जान ले और उसके लिए भावना योग करे। हमारी कृति है भावना योग नकारात्मकता का हल। उसमें जीवन की 20 नकारात्मकताओं को, जो आ अक्षर से है,
दूर करने का उपाय बताया। उसमें एक अहंकार भी है। अहंकार पहला चैप्टर है उसका। उस अहंकार के निवारण का पूरा उपाय भी बताया और उसके लिए एक स्पेशल भावना योग है। आप अभ्यास करें, जिनको भी है अपनी एक एक दुर्बलता को आप नियमित अभ्यास करके दूर कर सकते। नमस्ते महाराज। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में राजेश जी, नीरू जी शाह, जयपुर। गुरुदेव, हमारे धोबड़ी समाज की एक समस्या है कि आजकल समाज में लड़के लोग दूसरे जाति में विवाह कर रहे हैं। तो जो हमारे वहाँ नियम बनाया हुआ है, जो लड़का विवाह करके दूसरी जाति के लड़की को लाता है, उसको हम लोग मंदिर की वेदी में प्रवेश और अभिषेक के लिए मना करते हैं। तो समाज में मनमुटाव हो रहा है, छोटी सी समाज है। तो उनका कहना है, मतलब जो समाज लेके आ रहे हैं लड़की, वो उनका कहना है जे हम लोग तो लड़की को लाके जैन मना रहे हैं, इसमें आपत्ति ही क्या है? तो कृपा कर समाधान करें गुरुदेव। लड़की को लाकर जैन बनाने की जगह जैन बनाकर लड़की ले आओ तो सारी समस्या हल हो जाए। पहले ही ऐसे संस्कार कर दो शास्त्र सम्मत। और जो आप लोग उनको रोक रहे तो कितने को रोकेंगे? धीरे धीरे संख्याएं बढ़ेगी। जी गुरुदेव। बहिष्कार किसी का समाधान नहीं है, संस्कार में समाधान। हमारा धर्म बहिष्कार की बात नहीं करता, संस्कार की बात करता है। तो संस्कारों को अपना करके रास्ता निकालिए। इसे राजमार्ग मत बनने दीजिए। ये अपवाद मार्ग है, पर ऐसा मार्ग बनाइए जिससे धर्म बढ़े, धर्म सिमटे नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं, यदि इसी तरह की प्रवृत्तियाँ अपनाए रखेंगे तो परिणाम भयानक होंगे और कट जाएंगे धीरे 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 धीरे। आज आप रोक रहे, कल आपके ही घर में ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए इसे बहुत गंभीरता, समझदारी और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी पूर्वक देखना चाहिए। राजेश जी, वीरू जी शाह, नीरू जी शाह। सभी पूज्य मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि सागर में कितने वर्ष की आयु होती है और पल्ले में कितने वर्ष की आयु होती है? सागर में असंख्य वर्ष है, पल्ले भी असंख्य वर्ष है। ये उपमा काल है, समझ गए? इनको हम गिनाएंगे तो शब्दों में कहना बहुत कठिन काम है। शास्त्रों में इनका वर्णन है, अभी बताऊंगा तो तुम्हें पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। समझ लो ये असंख्य वर्ष है। नमस्ते नमस्ते। सुभाष जी, पूनम जी, जैन गुणायतन CEO। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आप का उपदेश है कि जो सहता है वही समर्थ बनता है। तो ये बहुत एक माइक इधर ला। ये बहुत ठीक बात है, जो सहता है वही समर्थ बनता है। ऐसा अनुभव में भी होता है, ऐसा महसूस भी होता है हमको। लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो फिर धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो कुछ रिएक्ट करेगा नहीं, प्रतिक्रिया आएगी नहीं, तो और धीरे धीरे आदत भी बन जाती है प्रतिक्रिया नहीं देने की। तो ये एक पहलू है जिस पर क्या करना चाहिए? देखिए, सहन करने का अर्थ समर्थ बनना है। प्रतिक्रिया न देना कमजोरी नहीं है, मजबूती है। लेकिन जो आपने कहा कि लोग इसे हमारी दुर्बलता मानकर हमें इग्नोर करने लगते हैं, हमें कमतर आंकने लगते हैं, ये कथन ठीक नहीं। सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि सब चीज़ें स्वीकार कर लो। सहन करने का अर्थ है कि हम किसी का प्रतिकार न करें, हम प्रतिकार से बचें। जो चीज़ें हैं उसमें असहमति प्रकट करना बुरा नहीं, प्रतिक्रिया देना बुरा है। हम प्रतिक्रिया न दें और जहाँ हमारी असहमति उससे दूरी रखें, चीज़ें अपने आप बन जाएगी। फिर हमारी प्रासंगिकता भी बनी रहेगी और रास्ता भी प्रशस्त होगा। आगे सवाल बाद में, पहले महाराज जी सवाल करें। महाराज जी चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, कोई आया था पूछ रहा था कि 5 पाप होते हैं, 4 कथाएँ होती है, 4 गुण होते हैं, कूड़ाचार होते हैं, तो जैन फिलोसफी को कैसे समझे? जैन फिलोसफी क्या है, समझाए नमस्तु महाराज जी। महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं चाहूँगा रोज़ एक सवाल महाराज लोग पूछें, खासकर जैन दर्शन से रिलेटेड। चूँकि आज लंबा लेट आया, थोड़ा जल्दी आता तो मैं विस्तार से चर्चा करता। कल से 10 मिनट का समय रिजर्व रखिए
और ऐसे सवाल जिसके माध्यम से लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। चूँकि आज से शुरुआत हो गई है, मैं इसे मंगलाचरण के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन आम जन को हम जैन धर्म से कैसे अवगत कराएं, हम खुद जैन धर्म को कैसे जानें, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई हमसे जैनिज़्म के बारे में पूछे तो हम उसे कैसे बताएं। प्रायः लोगों की साथ ऐसी विडंबना है कि वे जैन धर्म के बारे में न तो खुद जानकारी रख पाते हैं और न ढंग से किसी को बता पाते हैं। बताते में तो बहुत उथली उथली बातें बताते हैं। लोगों को जैन धर्म के प्रति, जैन दर्शन के प्रति, जैन मुनि के प्रति, जैन श्रावक के प्रति, जैन आचार्य के प्रति, जैन तत्व ज्ञान के प्रति जागरूक होना चाहिए कि ये है क्या, जैन है क्या, जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन परंपरा क्या है, जैन संस्कृति का वैशिष्ट्य क्या है, जैनों का इतिहास क्या है, जैन समाज के योगदान क्या है, जैनियों के द्वारा अतीत में किए गए बड़े बड़े कार्य क्या हैं, जैनों का मूल मंत्र क्या है, जैनों का मूल सूत्र क्या है, जैन प्रतीक क्या है, जैन धर्म का वैशिष्ट्य क्या है, जैन धर्म और इतर धर्मों से संबंध क्या है। ये सवाल मैं चाहूँगा रोज़ एक एक आते रहे और ये सवाल महाराज लोग ही करें, तो मैं क्रम से इनका उत्तर दे करके आप लोगों को मार्गदर्शन दूंगा। और मैं चाहूँगा ये सवाल आप लोग बहुत ध्यान से सुने। रोज़ 3, 4, 5 मिनट का एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जो आपको जैन धर्म से जोड़ेगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा और आप उसके माध्यम से जैन धर्म को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो ये आज से एक परंपरा की शुरुआत हुई है। चूँकि समय कम दिख रहा है, इसलिए आज मैं अधिक विस्तार न देकर केवल आपके लिए सूचनात्मक रूप में बोल रहा हूँ। कल से कह रहा हूँ कि गाड़ी को समय पर ले जाएंगे, जिम्मेदारी महाराज जी की है। और कल से प्रश्नों की शुरुआत होगी, एक श्रृंखला के रूप में इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे और आप सब समाधान पाकर वह दिशा पाएंगे जिसकी आप सबको ज़रूरत है। समय हो गया, यहीं पर विराम।